पुराने समय में शिकार करना महज एक कला नहीं, बल्कि एक शौक और परंपरा थी, जो लोगों के दिलों में गहराई से बसी होती थी। एक दिन दो बहादुर शिकारी अपनी कमानें और तीरों की टोलियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। ये दोनों सालों से शिकार के इस फन में महारत रखते थे और उन्हें जंगल की हर पगडंडी और हर दरख्त की खबर थी। उनके पास बेहतर सामान था और खसूसी किस्म के जाल थे, जो परिंदों को पकड़ने में बहुत मुअस्सिर साबित होते थे। आखिरकार वे एक बहुत ही भारी और घने जंगल के पास पहुंच गए, जहां सुन-सुन सिर्फ पक्षी बोलते थे और हर तरफ सिर्फ कुदरती खूबसूरती नजर आती थी। जब वे उस जंगल में दाखिल हुए, तो पहले शिकारी ने कहा कि आओ हम कुछ देर आराम कर लेते हैं। इस जगह की खूबसूरती देखकर उन दोनों का दिल खुश हो गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर शिकार भी मिलता था और सुकून भी मिलता था। लेकिन दूसरे शिकारी को इस बात में दिन भर काम और तलाश का ही ख्याल रहता था और वह अपने दोस्त की इस फरमाइशी बात से इत्तेफाक नहीं कर सका। उसने कहा कि भाई, ये जो चीज़ें तुम्हारे सामने नज़र आ रही हैं, उनसे ध्यान हटाओ, क्योंकि कल हमें इससे भी बड़े और सुंदर परिंदे मिल सकते हैं। दूसरा शिकारी एक अक्लमंद और सोच समझ वाला इंसान था, जो हर चीज़ के लिए सबक सीखता था और अपने गुज़ारे हुए ज़माने से सीखते हुए आज तक ज़िंदा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि नहीं मेरा भाई, इस लम्हे को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। कल दिन क्या होते हैं किसी को मालूम नहीं, और अगर हम यहाँ पर कल आएँ तो हमें और भी बहुत बेशुमार परिंदे मिल सकते हैं। इसलिए अब निकलो और अपना जाल बिछाओ और कुछ दाने बिखेर दो, ताकि परिंदे यहाँ आकर अपने आप को फंसवा सकें। दोनों शिकारी ने एक बेहतर जगह देखी और वहां पर अपना जाल बिल्कुल खूबसूरती से बिछा दिया। फिर उन्होंने दाने बखार कर दिए और एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गए। काफी देर इंतजार करने के बाद उनको नींद आ गई और उनका ध्यान भी हर गया। अचानक उसने एक बेशुमार, खूबसूरत और सोने के रंग वाला परिंदा देखा, जो अन्न के दाने की तरफ बढ़ रहा था और उसके परों से चमकदार नूर निकल रहा था। दोनों शिकारी अपनी सांसें रोककर रह गए और अपनी आंखों से देखते रहे कि अब क्या होता है। उस खूबसूरत परिंदे ने जब उन दाने को देखा, तो उसके दिमाग पर एक जादू सा चढ़ गया और वह सीधे जाल के पास जाकर बैठ गया। इस लम्हे पर पहले शिकारी ने बिल्कुल तेजी से जाल की रस्सी को खींचा और वह खूबसूरत परिंदा बिल्कुल जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्लाने लगे, पर जब उन्होंने परिंदे को देखा, तो वो अपने पर फड़फड़ा रहा था और अपनी आज़ादी के लिए एज़ाब कर रहा था। उन्होंने परिंदे को जाल से निकाला और एक पिंजू में डाल दिया। ये परिंदा बिल्कुल नया और खूबसूरत था और उसकी आंखें चमकदार थीं। जब शिकारी ने अपनी सांसें लीं, तो देखा कि असर की नमाज का वक्त आ गया था और सूरज घालिब होने वाला था। इसलिए उन्होंने अपना सामान समेटा और चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पहला शिकारी अभी भी उस जगह पर रुकना चाहता था, क्योंकि उसका दिल और परिंदे पाने के लिए बेदार था। पहला शिकारी ने अपने दोस्त से कहा कि देखो, अब तक तो हमारी किस्मत काम कर रही है और हमने एक नया परिंदा पा लिया है। अगर हम यहाँ पर और कुछ देर रुक जाएं, तो शायद हमें और भी खूबसूरत परिंदे मिल जाएं। लेकिन दूसरा शिकारी बहुत समझदारी से बोला कि नहीं भाई, अब हमारी नसीब पूरी हो चुकी है। रात भी हो गई है और इस जंगल में कहीं ना कहीं कोई शहर, डंडा या शेर तो निकल सकता है। इसलिए हमें अब घर वापस चलना चाहिए और इस परिंदे को बेचना चाहिए। पहला शिकारी लालच के वश में था, इसलिए उसने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। ये जंगल बहुत खाली है और मैंने तो अभी तक यहाँ पर कोई शेर या दूसरा खतरनाक जानवर नहीं देखा। दूसरे शिकारी ने कहा कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैंने तो अपना सामान समेट लिया है और अब मैं इस परिंदे को लेकर घर जा रहा हूँ और उसे बेचकर तुमको आधी रकम देते जाऊंगा। इस तरह दूसरा शिकारी उस वीरान जंगल में अपने दोस्त को छोड़कर चला गया और परिंदे को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जब वो थोड़ा दूर चला था, तो अचानक उसे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी। ये घोड़े शहर की तरफ जा रहे थे, इसलिए उसने अपना सामान रख दिया और एक तरफ हो गया ताकि सफर गरा न हो जाए। लेकिन जब सवारों ने उसको देखा,
तो वो भी रुक गए। और अगले एक मुहत्तम बंदा आग भड़कता हुआ आ रहा था। ये शहर का हाकिम था, जो एक बहुत शक्तिशाली और अमीर शख्स था। उसने शिकारी को देखा और पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो और कहाँ से आ रहे हो। शिकारी ने जब अपना परिंदा दिखाया तो हकीम की आंखें भर आईं। हकीम ने कहा कि वह ये तो बिल्कुल नया और कानून परिंदा है। क्या तुम इसको बेच सकते हो? मैं इसको अपने बाग में रखना चाहता हूँ, ताकि वो हर दिन मेरे घर में गीत गाए और मेरा मन को खुश करे। शिकारी ने जवाब दिया कि बिल्कुल हुजूर, मैं इसको बेच सकता हूँ, लेकिन इस परिंदे को मैंने अपने दोस्त के साथ पकड़ा है और वो अभी जंगल में है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, ताकि मेरा दोस्त आ जाए और हम दोनों मिल कर इसका मुख्तार बन जाएं। न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिनों इंतजार कर लूंगा, लेकिन बिल्कुल जल्दी फैसला कर लो और अपने दोस्त को बुला लो। कुछ दिन बाद जब शिकारी अपने दोस्त के घर गया तो देखा कि उसका दोस्त बिल्कुल जख्मी था और घायल होकर लेटा था। शायद जंगल में कहीं कुछ नुकसान हो गया हो। जख्मी शिकारी ने अपने दोस्त को बताया कि जब तुम चले गए तो मैं और बैठा था और रात को मुझे एक बहुत खौफनाक चीते का सामना करना पड़ा। उस चीते ने मेरा घोड़ा खा लिया और मुझे भी काट लिया, लेकिन मैं जान से बच गया और घर तक भाग कर आ गया। दूसरे शिकारी ने अपने घायल दोस्त को देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उसने पहले ही इसको समझा दिया था। फिर उसने अपने दोस्त को हकीम वाली बात बताई और कहा कि अब तुम ठीक से इलाज कर लो और तुम दोनों मन में हकीम के पास चलेंगे। हकीम ने परिंदे के लिए 1,000 दीनार देने का वादा किया था, इसलिए अब हमें उससे मुलाकात करना है और ये परिंदा उससे बेच देना है। दोनों शिकारी हाकिम के महल में गए और उसने उन्हें खुश और तैयार देखकर कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं इस परिंदे के लिए 1,000 दीनार दे दूंगा। दूसरा शिकारी बिल्कुल खुश हो गया, लेकिन पहला शिकारी, जो जख्मी था, उसने सोचा कि नहीं, ये काफी नहीं है। इस परिंदे की कीमत तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि जनाब, कृपया हमें बाज़धार से इसकी कीमत पता करने का वक्त दे दीजिए। पहले शिकारी ने बाजार के दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह परिंदा सिर्फ 50 दीनार से ज्यादा का नहीं है। जब दूसरे शिकारी ने यह सुना तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि हाकिम 1,000 दीनार दे रहा था। लेकिन पहला शिकारी बिल्कुल लालची था, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहा कि नहीं भाई, यह दुकानदार की कीमत बिल्कुल गलत है। शायद यह हाकिम हमसे 2,000 दीनार तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। पहला शिकारी हर दिन हकीम के पास जाकर कुछ और कीमत मांगता था और हर बार हकीम उसको अपना कीमत बदलने पर राज्य कर लेता था। एक दिन हकीम ने 5,000 दीनार किया और फिर एक 0,000 दीनार और फिर 1,2,000 दीनार तक पहुंच गया। लेकिन पहला शिकारी बिल्कुल ही लालची था और उसने कहा कि नहीं हुजूर, ये काफी नहीं है। तुमने जो प्राइस दे दी हो उससे ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि ये परिंदा बिल्कुल नादान है। हकीम को इस लालची शिकारी की हरकत में एक अलग ही मजा आने लगा। उसने सोचा कि ये आदमी बिल्कुल ही लालच से बेहस हो गया है और मैं इससे मजाक कर लूंगा। इसलिए उसने अपने खजांची को बुलाया और कहा कि देखो, इस आदमी के लिए दुनिया का सारा खजाना ले आओ। खजांची को इस बात का मतलब नहीं आया और वो हैरान रह गया कि ये क्या बात कर रहा है ये हाकिम। हाकिम ने उस परिंदे को लेकर अपने हाथ से आसमान में उड़ा दिया और कहा कि देखो, ये परिंदा मेरा लिए बिल्कुल अजीज है और मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। दूसरा शिकारी समझ गया कि हाकिम उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन पहला शिकारी बिल्कुल बेवकूफ था और उसको अभी तक समझ नहीं आया। हाकिम ने हंसते हंसते अपनी बात खत्म की और कहा कि देखते हो, ये परिंदा बिल्कुल नादान है और मैं तो शुरू से समझ गया था कि तुम बहुत लालची आदमी हो। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन तुमसे मजाक कर लूंगा। मैंने पहले दिन पर ही 1,000 दीनार कही थी, लेकिन तुमने न मानी और ज्यादा मांगता रहा। और देखो, अब तो मैंने इस परिंदे को मुफ्त में पा लिया है और मुझे सिर्फ 50 दीनार का नुकसान हुआ है। पहला शिकारी को जब ये सब समझ आया तो उसके बदन में कोई खून नहीं रह गया और वो बिल्कुल सियाह हो गया। दूसरा शिकारी ने उससे
कहा कि भाई मैंने पहले ही कहा था ना कि हाकिम से राज्य हो जाओ, लेकिन तुमने अपने लालच की वजह से हमारा सारा मौका खो दिया। अब देखो, हम दो आदमी भी हाथ से नहीं निकले और ये शातिर हकीम हमसे बिल्कुल खाली हाथ कर गया। कदीम जमाने की इस कहानी में दो शिकारियों का जिक्र है जो जंगल में शिकार करने गए। दोनों तजुर्बा कर और होशियार थे, लेकिन उनकी सोच और मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक शिकारी धैर्य और समझदारी से काम लेने वाला था, जबकि दूसरा लालच और ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश में रहता था। जंगल में उन्होंने एक खूबसूरत और सोने के रंग का अजीब परिंदा पकड़ लिया, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इस परिंदे की कीमत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन रात होने लगी तो दूसरे शिकारी ने मशवरा दिया कि अब घर वापस चलना चाहिए, क्योंकि जंगल में खतरा हो सकता है। पहला शिकारी लालच में आ गया और ज्यादा परिंदे पकड़ने की तमन्ना में रुकना चाहता था। इसी जिद की वजह से वो जंगल में मुसीबत का शिकार हो गया और एक खौफनाक चीते ने उस पर हमला कर दिया। वो मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंचा, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरी तरफ दूसरा शिकारी परिंदा लेकर घर की तरफ चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अमीर और ताकतवर हाकिम से हुई, जो उस परिंदे को देखकर हैरान रह गया। हाकिम ने उस परिंदे के बदले 1,000 दीनार देने की बात की, जो असल कीमत से कई गुना ज्यादा थी। समझदार शिकारी इस सौदे पर राजी था, लेकिन जब उसने अपने लालची दोस्त को बताया, तो उसने सोचा कि शायद और ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। दोनों हकीम के पास गए, लेकिन पहला शिकारी हर बार कीमत बढ़ाने की जिद करता रहा। हाकिम भी उसके लालच का मजा लेने लगा और हर बार कीमत बढ़ाता गया। लालची शिकारी को लगता था कि अभी और ज्यादा मिल सकता है, इसलिए वो कभी मुतमईन नहीं हुआ। आखिर एक दिन हाकिम ने परिंदा आजाद कर दिया और हंसकर कहा कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अगर तुम पहले ही दिन 1,000 दीनार मान लेते तो फायदे में रहते, लेकिन तुमने ज्यादा के चक्कर में सब कुछ खो दिया। हाकिम ने उनका मजाक बनाया और परिंदा भी मुफ्त में हासिल कर लिया। तब लालची शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे शिकारी ने उसे समझाया कि इंसान को वक्त पर फैसला कर लेना चाहिए और हद से ज्यादा लालच हमेशा नुकसान देती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान की सोच को खत्म कर देता है और वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। जो इंसान कनात और समझदारी से काम लेता है, वो अक्सर कामयाब रहता है, जबकि लालची इंसान अपने हाथ आए मौके भी गवा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है, और जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वो आखिर में पछताता जरूर है।